एक और जहां प्रशासन द्वारा डेंगू के रोकथाम के लिए पर्याप्त उपाय योजना का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब तक विभाग में सर्वाधिक मरीज नागपुर जिले में मिले हैं। ग्रामीण परिसर में 148 तथा सिटी में 39 से अधिक डेंगू ग्रस्तों को पंजीकृत किया गया। वहीं पूर्व विदर्भ में 6 जिलों में सर्वाधिक 187 डेंगू ग्रस्त नागपुर जिले में मिले हैं। अब मनपा प्रशासन द्वारा डेंगू और चिकनगुनिया के लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है, जिससे में बरसाती बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए उपाय बताए जा रहे हैं। सर, कल तक का जो रिपोर्ट मेरे हाथ में आया है उसके हिसाब से अभी डेंगू के 44 मरीज एलाइजा पॉजिटिव आ चुके हैं और चिकनगुनिया के 93 मरीज एलाइजा पॉजिटिव है। इसके लिए इसकी रोकथाम के लिए मनपा प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? इसके पहले अपने को ये समझना चाहिए कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे चिकनगुनिया में बहुत ज़्यादा बुखार आता है और साथ में जॉइंट्स पेन होता है। पहले बुखार, उसके बाद में जॉइंट्स पेन और कभी कभी उल्टी जैसा भी होता है और कुछ दिनों बाद उसको रैश भी आती है। लेकिन अगर अपन डेंगू के देखते हैं तो डेंगू में भी फीवर ज़्यादा आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सरदर्द, बहुत ज़्यादा तीव्र सरदर्द होता है। साथ में ही अपने जो आँख है, आँख के पीछे में भी दर्द होता है, यानी इसको हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन बोलते हैं। कभी कभी वीकनेस होता है, नौशिया होता है, वोमिटिंग होता है, ये भी सिम्टम्स डेंगू में पाए जाते हैं। अगर ज़्यादा सीवियर होता है तो कुछ जगह शॉक भी होता है, तो डेंगू शॉक सिंड्रोम भी होता है। इस हिसाब से उसके सिम्टम्स रहते हैं। अब जिस हिसाब से पूरे महानगर पालिका क्षेत्र में जोन वाइज केसेस बढ़ रही है, हमने रोकथाम के लिए मलेरिया डिपार्टमेंट के थ्रू और आरोग्य डिपार्टमेंट के थ्रू प्रतिबंधक उपाय योजना शुरू कर दी है। इसके लिए अपने को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो दोनों आजार है वायरल फीवर है, लेकिन इसका जो वेक्टर है वो एडिस मॉस्किटो है। एडिस मॉस्किटो का जहाँ जहाँ ज़्यादा प्रादुर्भाव होगा वहाँ पे केसेस होंगे और उसका जो साइकिल है वो भी अपने को समझने की ज़रूरत है कि एडिस अंडे देती है, अंडे के बाद में लार्वा होता है, लार्वा के बाद में फिर से एडल्ट मॉस्किटो हो जाता है। तो लार्वा स्टेज है, उसको हम काउंटर अटैक करने के लिए लार्वा जहाँ जहाँ मिलते हैं उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे लार्वा कहाँ मिलेंगे, जो पानी अभी बहुत ज़्यादा हुआ था तो स्टैग्नेंट हो गया था तो वहाँ पे उसके लार्वा पाए जाएंगे। अपने कूलर्स रहते हैं वहाँ पे लार्वा पाए जाते हैं, टायर्स है वहाँ पे भी लार्वा पाए जाते हैं। तो मलेरिया और हमारा आरोग्य विभाग का टीम वहाँ पे स्प्रेइंग एक्टिविटी कर लेते हैं और एबेट देते हैं। एबेट का प्रादुर्भाव, एबेट डालने से बहुत सारा लार्वा डिस्ट्रक्ट हो जाता है, कम हो जाता है। और जहाँ पे एडल्ट मॉस्किटो है वहाँ पे हम फॉगिंग की एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यूसली पूरे मनपा क्षेत्र में कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ ही दिनों में हम हाउस टू हाउस एक्टिविटी भी कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम मैक्सिमम जो लार्वा है वो फाइंड आउट करें, उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो इस हिसाब से हमारी प्रतिबंधात्मक योजनाएं चालू है। जस्ट अभी मैंने फिर से अपने जैसे बताया था कि आपके घर में आप देखिए कि आजू बाजू में पानी जमा हुआ है क्या। जमा हुआ है तो वहाँ पे वो अली जो बोलते हैं या अपना उसको लार्वा जो बोलते हैं वो है क्या, वो है तो आप मनपा को बोलिए, वहाँ पे आके उसको स्प्रेइंग कर देंगे तो वो मर जाएंगे। एक उसके अलावा आप मच्छरदानी का पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स भी आप बोलते हैं, अपने मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। कुछ मॉस्किटोज़ को प्रिवेंट और रिपेलेंट्स आते हैं बाजार में, वो भी अपन यूज़ कर सकते हैं। इस हिसाब से खुद को भी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना अपन कर सकते हैं। महान्यूज 7 के लिए पारस बेसवारी, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठ। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।